हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। तो जितने भी बिहार पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। साथियों, हम लोग आज से जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है अगस्त मंथ में लिया जाएगा। तो उससे पहले जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी का जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगवा दूँ। तो आई होप कि मैं आप लोग को जो बतलाना चाहता हूँ सारे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और उसका पूरा व्याख्या किया हुआ रहेगा। हर क्वेश्चन के साथ यही प्रक्रिया आप लोग को देखने वाला है, यानी क्वेश्चन रहेगा उसका पूरा व्याख्या लिखा हुआ ऑलरेडी रहेगा, उसको मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कर है पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कारक था। तो पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कारक क्या था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा तो सबसे बड़ा आविष्कारक जो हो जाता है ये आग हो जाता है। तो आग जो है सबसे बड़ा आविष्कारक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा आप लोग को पॉइंट बतलाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो इतिहास में देखिएगा तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में तोड़कर पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा तो आधे ऐतिहासिक काल, उसके बाद सबसे पहले आप लोग का हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल, उसके बाद हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग को पढ़ना है पाषाण काल और पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 पार्ट हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और प्रागैतिहासिक काल में ही हम लोग ताम्र पाषाण भी पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पूरा पाषाण में जो है ये आग के आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार ये जो हुआ था कोई किस काल में हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है पूरा पाषाण काल में। ये सारे आप लोग को पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में देखिएगा तो प्रागैतिहासिक काल में मैं आप लोग को एक और बात बतलाता हूँ। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पर न लिखित कुछ न यहाँ पर साक्ष्य मिला है और न यहाँ पर कुछ लिखित कहने का मतलब है ना यहाँ पर कुछ मिला है और ना इसको पढ़ा गया है। यानी प्रागैतिहासिक काल में ना कोई साक्ष्य मिला है और ना उसे पढ़ा गया है। तो और उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल में आइएगा तो यहाँ पर साक्ष्य तो मिला है, यानी कुछ लिखित प्रमाण मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है भाव चित्रात्मक जो है कुछ न कुछ लिखा रहता है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या क्या लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? तो कपास जो है ये मेहरगढ़ में उगाया जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ में। राकेगढ़ी में जो है मिट्टी का हॉल मिला था। और उसके बाद लोथल में देखिएगा तो व्यापार के साक्ष्य मिले थे। और कालीबंगा में जो है काले रंग की चूड़ियाँ जो है 7 हवन कुंड और ऊंट की हड्डियाँ और लकड़ी की नाली के साक्ष्य, ये सारे जो है ये कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोग चौहद्दी याद रखिएगा, यानी जो सबसे उत्तर में आप लोग याद रखिएगा। सबसे उत्तर में जो स्थल था वो मांडा था। मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बतलाइए। तो सबसे उत्तर में जो है ये मांडा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। उसके बाद देखिएगा तो सबसे पूर्व में जो हो जाएगा ये आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर हो जाएगा ये हिंडन नदी के तट पर जो है आलमगीरपुर, ये यूपी में है। तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग सबसे दक्षिण में देखिएगा तो दोमाबाद जो है ये परवरा नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में है। दोमाबाद, परवरा नदी और महाराष्ट्र में आप लोग को याद रखना है सबसे दक्षिण में। उसके बाद सबसे पश्चिम में देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, तो सबसे पश्चिम में जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है बलूचिस्तान में है और दशक नदी के तट पर है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। सारे चौहद्दी आप लोग को याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी, जिसे मतलब ज्ञात नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? तो देखिए लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी स्थलों पर निम्नलिखित में से किस जानवर के कंकाल की
खोज नहीं की गई है। तो आप सभी लोग जानते हैं बाघ की कंकाल की खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि सुअर, भेड़ और भैंस का कंकाल का खोज वहाँ से मिला था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, घोड़ा का जो कंकाल मिला था वो सुतुका गेंडोर से मिला था, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन पढ़िए अकर है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा में जो है पक्की नालियाँ पक्की नालियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। पक्की नालियाँ और सीवर सिस्टम ये सब यहाँ पर धौलावीरा में प्रचलित था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी का खोज जो है 1963 ईस्वी में हुआ था, और ये जो राखी गढ़ी जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन पूछेगा तो आप सभी लोग जानते हैं धन्यागार। धन्यागार और सबसे बड़ा जो है ये भवन था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत स्थित है। तो भारत का स्थिति आप लोग को बतलाना है। तो भारत जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत कहाँ स्थित है, तो ग्लोबल मैप में देखिएगा तो मान लीजिए ये ग्लोबल है, यहाँ पर मैं बनाया हूँ ग्लोबल है, और यहाँ इसको हमने बीचों बीच 4 पार्ट में बांट दिया। तो ये जो हो गया, ये ऊपर में आप लोग जानते हैं नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाता है यानी दक्षिण हो जाता है, इधर जो है ईस्ट हो जाता है, और इधर जो है वेस्ट यानी पश्चिम हो जाता है। तो हमारा जो भारत आता है, हमारा भारत जो आता है यहाँ पर आता है, तो आप लोग को याद होगा हमारा भारत जो है यहाँ पर मतलब आता है। तो हमारा भारत जो है कहाँ पर आता है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग याद रखिएगा जो भारत का विस्तार है, जो भारत का विस्तार है आप लोग याद रखिएगा 8 देखिए नीचे से आप लोग चलिएगा तो साउथ में देखिएगा भारत का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा, और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आप लोग को याद रखना है। ये जितना पॉइंट मैं बतलाया हूँ सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आप सभी लोग को याद होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का टोटल आप लोगों को क्षेत्रफल याद रखना है, और हाल में याद रखना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। भारत आप लोग याद रखिएगा, भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पूरा वर्ल्ड का जो है 2.4% है, यानी पूरा वर्ल्ड में जो है पूरा वर्ल्ड के परसेंटेज में जो है भारत का हिस्सा जो है 2.4% है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। और भारत का जो है स्थान कितना आता है क्षेत्रफल के अनुसार, तो भारत जो है 7वें नंबर पर आता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। 7वें नंबर पर कौन आता है? तो भारत आता है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय समय और ग्रीनविच मीन जो है समय में कितना अंतर होता है? तो भारतीय समय और ग्रीनविच समय में जो है कितना का अंतर होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 5.5 घंटा का अंतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग को बतला दूं जो भारतीय समय रेखा है उसको जो है कितने डिग्री से डिनोट किया जाता है? तो 82.5 डिग्री से आप लोग याद रखिएगा। 82.5 डिग्री उस रेखा का नाम है, यानी इसको ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। और 5.5 घंटा आगे है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो आप लोग को इंदिरा पॉइंट याद रखना है, और यहीं पर भारत का कहेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो आप लोग क्या याद रखिएगा? कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि नहीं लगाया है इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? तो इंदिरा पॉइंट आप लोग कहिएगा, और यहीं पर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कह देगा, तो आप लोग को याद रखना है कन्याकुमारी हो जाएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा
इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे उत्तरी बिंदु आप लोग को याद रखना है इंदिरा कॉल हो जाता है। तो सबसे उत्तरी में इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी जो है किबुथु हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी जो हो जाएगा ये गुहार माता या सर क्रिक हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। सारे पॉइंट मैं आप लोग को पूरा बतलाने का प्रयास किया हूँ, तो सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जामिनर बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के प्रैक्टिस सेट में। तो आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि आज जो है स्टार्टिंग का प्रैक्टिस सेट था, तो थोड़ा सा आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा टाइम भी चला गया था, ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन आगे के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को पूरा भरपूर क्वेश्चन मिलेगा, जितना क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बेहिचक हमसे ज़रूर पूछिएगा, इस वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो आप लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है हम लोग को मोटिवेशन देता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। तो आप लोग जो है हर हाल में आप लोग अपना जो है सजेशन जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।